पुरानी एसआईपी चल रही है, 5-10 साल से एसआईपी चल रही है आपकी। आज की डेट में 2024 में आपको क्या करने की ज़रूरत है, आइए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ ये स्टार्टअप स्टार्ट किया ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बन सकें, फाइनेंशियल डिसीजन सही ले सकें और आप अपना रिटायरमेंट रेस्पेक्ट के साथ कर सकें, वेल्थ क्रिएट कर सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। इसके लिए मनी मैनेजमेंट सीखना इंपॉर्टेंट है। आप हमारी वेबसाइट से सीख सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं। जिन्होंने भी इसको अटेंड किया, पार्टिसिपेंट्स कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उनको करियर के शुरुआत से चाहिए, बच्चों को उनको ये सिखाने की ज़रूरत है और इससे वेल्थ बन सकते हैं, क्योंकि हम वेल्थ को नहीं बनाते, हम गरीबी को चुनते हैं। इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में जो भी एसआईपीज कर रहे हैं उनको मैनेज करें। 2024 में क्या क्या करना है। आपने शुरुआत की थी एसआईपी की आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले और आज आपके पास एक फंड है। क्या क्या चेंज हो गया आपके जीवन में। पहली चीज, आपने शुरू की थी एसआईपी, आज आपके पास मान लेता हूं 10 लाख रुपए यहां पे हैं। म्यूचुअल फंड्स में इसकी वैल्यू है, भले आपने 3 लाख रुपए लगाया, भले आपने 5 लाख लगाया, 5 लाख की वैल्यू 10 लाख हो गई है। अब बात यह आती है कि ये एसआईपी है या लमसम। एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट हुआ था, आज आपका पैसा जो लगा है दैट इज लमसम। मार्केट के साथ, बाजार के साथ ऊपर नीचे हो रहा है रेगुलर बेसिस पे। क्या करना है, क्या आपका रिटर्न बन चुका है, क्या आपको निकलना चाहिए, सामने इलेक्शन है, क्या करना चाहिए, कितने समय के लिए रख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसमें से कुछ चीजें जो हम यहां डिस्कस कर सकते हैं वो क्या क्या है। एक पॉइंट, पहला, आपने जब शुरू किया आपकी एज रही होगी 30 साल, 40 साल, 50 साल, जो भी आपकी एज थी। आज 2024 में आपकी एज क्या है। पहला क्वेश्चन। आप कहेंगे एसआईपी की बात कर रहे हैं, एज से क्या मतलब। अब मैं आपसे कहूं, जैसे एग्जांपल देता हूं, मनी आईक्यू क्लास में एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा 55 की एज में मुझे रिटायरमेंट का फंड डालना है, कैसे डालें। मैंने कहा आपके गोल्स के हिसाब से। बोले मेरे कोई गोल्स नहीं है, सब कुछ हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, क्या बच्चों की शादी होगी। बोले नहीं, बच्चों की शादी है 3-4 साल में। मैंने कहा वो पैसा कहाँ डाल सकते हैं। क्या आपने घर के सारे लोन खत्म कर दिए। बोले नहीं, वो भी है। मैंने कहा फिर उसको भी देना है। तो क्या पैसा हम सिर्फ रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर गोल वाइज हम इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपके जीवन में, आपके डिपेंडेंट्स कौन कौन हैं, आप कितने साल के हैं और आपका रिटायरमेंट कब है। जिस भी मकसद से आपने पैसा इन्वेस्ट किया, 90% चांस ये है कि आपने सिर्फ रिटर्न बनाने के लिए इन्वेस्ट किया है और आप कंफ्यूज्ड हो कि इसका क्या करना, 10 साल रखूं, 15 साल रखूं, सही तरीका क्या है। सही तरीका है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या चीज हुई। मान लेता हूं कि आपकी उम्र 50 साल है या 55 साल है, आपका रिटायरमेंट 60 पे है। अगर आपका रिटायरमेंट 60 पे है तो क्या आपका पैसा जो आज लमसम के तौर पे है, क्या वो रखा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके जीवन में इस वक्त है। अगर आपकी उम्र 30 साल है और आपको घर खरीदने के लिए पैसा 3 साल के बाद चाहिए डाउन पेमेंट देने के लिए, तो क्या यह पैसा म्यूचुअल फंड में रखा जा सकता है। अगेन आपके लिए सवाल है। अगर आपकी उम्र 25 साल है और आपको मैरिज करनी है 2-3 साल बाद, आप सोच रहे हैं एसआईपी से पैसा निकाल लें, तो क्या इसमें बने रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मैंने जो भी गोल्स अपनी लाइफ में सेट किए, मैं हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर चलूं तो पहला पॉइंट आता है हमारे जीवन में लक्ष्य क्या क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैरिज, देन हमारे पास में घर, होम की मैंने बात कर ली, कार की बात कर ली। आपके पास में एक लक्ष्य है चाइल्ड एजुकेशन, उनके हायर एजुकेशन की, क्योंकि उस टाइम पे आपको पैसा चाहिए होगा, एक बड़ा पैसा। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, देन इनके मैरिज की बात कर लेते हैं। इनके मैरिज की हमने बात कर ली। देन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपका रिटायरमेंट। अब आप उम्र के जिस भी पड़ाव पे हैं, आपके कुछ जिम्मेदारियां आपकी बची हुई हैं। अगर आपकी जिम्मेदारियां बची हुई हैं तो क्वेश्चन ये उठता है
कितने साल आपके सामने हैं? क्यों? आपने पैसा कहां इन्वेस्ट किया है? आपने इन्वेस्ट किया है पैसा बिजनेसेस के अंदर, अलग अलग तरह के बिजनेस में, म्यूचुअल फंड में। सो म्यूचुअल फंड के जरिए आपका एक्सपोजर है बिजनेस के अंदर। सो इन बिजनेसेस से आपको पैसा बनाने की जरूरत है, राइट? सो बिजनेस में क्या मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं 3 साल के लिए? नहीं। रूल क्या है? रूल इज, लार्ज कैप में आपने पैसा डाला है तो आपको 5 साल रखना है, मिड कैप में आपने पैसा डाला है तो आपको 7 साल रखना है कम से कम। अगर आपने स्मॉल कैप में पैसा डाला है तो फिर आपको 10 ईयर्स रखने की जरूरत है। सो कम से कम इतना पीरियड मेरे हाथ में होना चाहिए। सो ये एक फैक्टर हो गया जो कि टाइम से रिलेटेड है। अब इसमें मुद्दा दूसरा क्या आता है? क्या मैंने रिटर्न बनाने के लिए किया? नहीं। इसमें एक गलती हम लोग जनरली करते हैं कि हमारी एसआईपी चल रही हैं। अब मुद्दा यह है, क्या मुझे उसका अमाउंट बढ़ाना चाहिए? यस। आपके सामने जो भी लक्ष्य है, मान लीजिए 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई लक्ष्य है, तो आज अगर आपका टारगेट है, मान लेते हैं बच्चे की एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन के लिए आपको 10 लाख देना है, मान लेता हूं 10 साल बाद पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है, तो 10 की बजाय 26 लाख देना होगा। तो आपको 26 लाख के हिसाब से जो भी एसआईपी का अमाउंट है वो तय करने की जरूरत है। तो आपको एक फैक्टर हो गया आपके लिए टाइम, दूसरा फैक्टर हो गया आपके लिए अमाउंट। कितना अमाउंट की आपको एसआईपी करने की जरूरत है। तीसरा फैक्टर आपके सामने आता है कि आप ये एसआईपी जो कर रहे हैं वो आपने डायरेक्ट में किया है या रेगुलर में। आपने अगर किसी बैंक के माध्यम से किया, आपने एजेंट के माध्यम से किया, आपने किसी एडवाइजर के माध्यम से किया, तो इन सभी जगहों पे आपने ये इन्वेस्टमेंट एक इंटरमीडियरी बिचौलिए के जरिए किया, जिसको कि हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो बैंक हो चाहे एजेंट हो। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट प्लान 2013 में इंट्रोड्यूस हो गया, आपको क्यों नहीं पता कितने का नुकसान होता है इसके अंदर? अगर आपकी एसआईपी चल रही है और इस तरह से आपने लिया है किसी एजेंट के माध्यम से, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, भाई मुझसे क्या मतलब, पैसा मैं थोड़ी दे रहा हूं, कंपनी दे रही है। तो कंपनी कैसे दे रही है? कंपनी आपके पैसे से ही तो काट के देगी। मान लीजिए मैंने एक एसआईपी की और ये मेरी एसआईपी है और ये कंपनी है, ठीक? अब यहां पे एक एजेंट है, इसने आपकी एसआईपी की, तो कंपनी इसी में से एक पैसा दे रही है। क्या अपने घर से ये पैसा लाई या यहां से काट के आपके एजेंट को पैसा दे रही है? आपके फंड वैल्यू में से डेली बेसिस पे पैसा कटता है। कैसे कटता है समझ लीजिए। आपने आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ये 10,000 जितने समय तक रहेगा उतने समय तक डेली बेसिस पे इनको एक ब्रोकरेज मिलेगी। एक प्रोडक्ट पे कितनी बार आप कमीशन दे सकते हैं? आपने 10,000 का 9,000 हो गया तो भी आपने लॉस लिया और एजेंट को फिर भी कमीशन जाएगा। अगर 10,000 का ये 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ पे भी जाएगा। जब तक ये पैसा रहेगा ये उनकी गुलामी करता रहेगा। क्या सर्विस लेते हैं? क्या वो एजेंट हैं या एडवाइजर हैं? भाई साहब अगर एडवाइजर हैं तो आरआईए कोड होगा, एक अपर कैप लगा हुआ है, एक लिमिट लगी हुई है कि वो इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। यहां पे तो अनलिमिटेड फीस ले सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी। एक परिवार से एक आरआईए 1.25 लाख साल ले सकते हैं, लेकिन एक अगर म्यूचुअल फंड का एडवाइजर है तो वो 1 करोड़ का भी वो पैसा ले सकता है ब्रोकरेज के माध्यम से। तो आप अपने मैच्योरिटी का पैसे का नुकसान करते हैं। कैसे करते हैं, आइए एक कैलकुलेटर से देख लेते हैं। यहां पे एक एग्जांपल हमने लिया, आपकी एसआईपी चल रही है, 10 लाख रुपए का बैलेंस हो चुका है, 20,000 की महीने की एसआईपी है, 12% का अगर लार्ज कैप का मैंने रिटर्न लिया है तो एजेंट के माध्यम से है तो 20 साल में 2 करोड़ 80 लाख बनेंगे। और आपने अगर डायरेक्ट में किया है, अपने आप मैनेज किया है, तो 3 करोड़ 29 लाख बनेंगे। ये मैच्योरिटी किसकी है? ये मैच्योरिटी आपके परिवार की है। सेविंग आप किसके लिए कर रहे हैं? क्या सर्विस मिलती है? क्या आपके एजेंट ने आपके साथ, अगर आपकी एसआईपी पिछले 10 साल से चल रही है, क्या हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका बुक कराया एटलीस्ट पिछले 5 साल से?
ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था। 10,000 रुपए की सेविंग हर साल क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो एडवाइजरी में है ही नहीं। आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका प्लान अगर रेगुलर है तो इट शुड बी स्विच्ड टू डायरेक्ट प्लान। इस साल 2024 में आपको क्या क्या करने की जरूरत है? सबसे पहला, आपको टाइम के अकॉर्डिंग तय करने की जरूरत है कि आप कितने समय के लिए एसआईपी छोड़ सकते हैं। दूसरा, आपको अमाउंट तय करने की जरूरत है। तीसरा, आपको कमीशन बचाने की जरूरत है, और ये कमीशन आपके रिटर्न में ऐड हो जाएगा। जो 1.25% फंड वैल्यू का लगता है, अगर 10 लाख की वैल्यू है तो लगभग लगभग मान के चलिए 11-12 हजार रुपए ये आपके बचते हैं। ये आपको ही मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, आपको 30% 40% अपने म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी बढ़ानी है, तो आपको डायरेक्ट में स्विच करने की जरूरत है। और ये आप तभी करें जब आप खुद अपने पैसे को मैनेज करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि इतने सारे गैप्स अगर आ रहे हैं लगातार तो फिर कुछ प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है, और ये आप मेरे साथ सीख सकते हैं। जो भी अभी तक आप फाइनेंस के बारे में जानते हैं, आपको नए सिरे से वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मेट नजर आ जाएगा, और आप भी ये बात बोलेंगे कि काश आप मुझे 10 साल पहले मिले होते। कौन कौन से गलत इन्वेस्टमेंट्स हैं जिससे वेल्थ नहीं बनती, जबकि हम लोग पूरी जिंदगी उस रूल को फॉलो करते हैं कि कौन कौन से वेल्थ क्रिएटर्स आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना इन्वेस्टमेंट के आप किस तरीके से अपने सोर्सेज बना सकते हैं वेल्थ के, आप टैक्स रूल्स को कैसे यूज करके अपने लिए रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं, आप कैसे 5 से 7 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, और आप किस तरीके से अपनी लाइफ में वेल्थ रूल्स को इंप्लीमेंट करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है आपके फंड के सिलेक्शन की। फंड का सिलेक्शन डिपेंड करता है पूरी तरह से आपके लिए, आपके गोल्स के ऊपर। दूसरा, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि इसमें कई सारे फंड्स होने चाहिए आपके पास, आप एक फंड मैनेजर के साथ 20 साल की एसआईपी भर दीजिए। क्यों? अगर फंड मैनेजर का कमिटमेंट नहीं है अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ, आप क्यों 20 साल के लिए क्यों बंधेंगे? फंड सिलेक्ट करिए। जो भी फंड सिलेक्शन है इसका आसान सा प्रोसेस है, बट आपको उसके लिए पढ़ाई करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि फंड हाउसेस अपने फंड्स की ही रीपोजिशनिंग कर देते हैं। टैक्स रूल्स बदले, उन्होंने अपने फंड को बदल दिया, आपको नहीं बताते। दूसरा, जो एसआईपी आप जो भी करें उसको हर साल रिन्यू करें, वरना हर साल ये गलती होने वाली है, क्योंकि रिव्यू करके आपको अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है, आपको चेक करने की जरूरत है कि पैसा बना रहेगा या नहीं। जो पैसा लमसम में इकट्ठा हो गया उस पर से इस साल की टैक्स बचत के लिए 1 लाख की प्रॉफिट बुकिंग भी आपको ही करनी है, क्योंकि 10,000 रुपए आपके बचते हैं हर साल। ये वीडियो का आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।